बौद्ध धर्म में छात्रों मध्यम मार्ग का पालन करने पर जो बल दिया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया छात्र मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए और न ही भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए, भोग विलास करना चाहिए, न ही भोग विलास से, न ही भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए। अधिक दूर रहना चाहिए, दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य को दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए तथा न ही भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए, उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, मतलब मध्यम मार्ग उसे अपनाना चाहिए। इस पर मध्यम मार्ग पर जो बल दिया गया है यहाँ अनात्मवाद, अनात्मवाद, अनात्मवाद। आत्मा को, अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। आत्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। आत्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है, उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है और न ही यह कहा, न ही यह कहा कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। तो न ही ये कहा कि आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि यदि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी। और यदि आत्मा नहीं है तो, और यदि आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचेगा कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। मनुष्य यह सोचेगा कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। तो
आत्मवाद के बारे में जो महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग अपनाते हैं और कहते हैं कि आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने न तो ये कहा कि आत्मा है और न ही ये कहा कि आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी और आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचेगा कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया है आत्मा के बारे में। आत्मवाद को निरात्मवाद भी, अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। छात्रों, पुनर्जन्म में विश्वास, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है परंतु पुनर्जन्म में विश्वास है इनका। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास मनुष्य तृष्णाओं पर नियंत्रण करके नियंत्रण करके, तृष्णा मतलब इच्छा, नियंत्रण करके सदकर्म करके पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल, अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य, व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष अर्थात निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए, प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात निर्वाण का दीपक का बुझ जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है।
अवस्था में तृष्णा, कौन सी निर्वाण की अवस्था में? इस अवस्था में तृष्णा, जीवन मरण, सुख दुख, सुख दुख, जीवन मरण, सुख दुख, अविद्या से मुक्ति मिल जाती है। अब दुख अविद्या से मुक्ति मिल जाती है। से मुक्ति मिल जाती है। छात्रों, इसके अंदर बताया गया है बौद्ध धर्म के अनुसार कि मध्यम मार्ग का पालन करने पर मनुष्य को न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए, न ही भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए। मनुष्य को दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को क्या कहा जाता है छात्रों? निरात्मवाद के नाम से जिसे जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने जो आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है, उन्होंने न तो भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है। उन्होंने न तो ये कहा है कि आत्मा है और न ही ये कहा है कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि उन्होंने आत्मा के बारे में कहा है कि मध्यम मार्ग अपनाते हुए कि न तो आत्मा है और न ही आत्मा, उन्होंने न तो आत्मा है और न ही आत्मा नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है छात्रों। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाती है और आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचता है कि मृत्यु के बाद में उसका क्या होगा। तो छात्रों, पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। मनुष्य तृष्णाओं पर नियंत्रण करके, तृष्णा का मतलब क्या होता है? इच्छा। मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके, सदकर्म करके पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि मनुष्य बुरे कर्म करेगा तो उसे अपने कर्मों का फल इस जन्म में तो भोगना पड़ेगा ही, अगले जन्म के अंदर भी उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्त करना, अगली जो शिक्षा में सिद्धांत है वो क्या है कि निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के या व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य जो मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। इस अवस्था में तृष्णा, जो निर्वाण की अवस्था, कौन सी अवस्था है? निर्वाण की अवस्था में तृष्णा, जीवन मरण, दुख, अविद्या से मुक्ति मिल जाती है। तो इसकी अवस्था के अंदर क्या होता है छात्रों? इस अवस्था में तृष्णा, जीवन मरण, दुख, अविद्या से मुक्ति जो मिल जाती है। छात्रों, जो अब अगला जो सिद्धांत है इसका, उस सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत क्या है। छात्रों, इसमें बौद्ध धर्म का जो अगला सिद्धांत है वो है कि कार्य कारणवाद। सिद्धांत है कार्य कारणवाद। कार्य कारणवाद या कार्य कारण का संबंध, कार्य कारण का संबंध। कार्य कारण का संबंध। महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे, महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते थे। किसी न किसी कारण का होना मानते थे। किसी न किसी कारण का होना मानते थे। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद
बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। सभी परिवर्तित होती हैं। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सभी में परिवर्तन होता है। सभी में परिवर्तन होता है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। प्रत्यय समुत्पाद। अगला जो सिद्धांत छात्र वो है प्रत्यय समुत्पाद। अब ये एक्सप्लेन करेंगे इन सभी को कि क्या कहना चाहते हैं पॉइंट ये प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रत्यय समुत्पाद। भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार व समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ, समस्त शिक्षाओं का संग्रह है प्रत्यय समुत्पाद। भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार व शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। आधार शिक्षाओं का, समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ है। प्रत्युत का शाब्दिक अर्थ, प्रत्युत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक छात्रों इसका शाब्दिक अर्थ है जो प्रत्युत का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रत्युत समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार व समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्युत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रत्युत का है किसी वस्तु के होने पर, प्रत्युत का क्या है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ क्या है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। मतलब
किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, उत्पत्ति होना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया छात्रों? किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। तो इसमें प्रत्युत का मतलब क्या है? किसी वस्तु के होने पर और किसी अन्य वस्तु की जो उत्पत्ति। छात्रों तो ये इसके अंदर प्रत्युत समुत्पाद के 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। प्रत्युत समुत्पाद के 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान कहा जाता है। जैसे अब ये 12 क्रम कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखते हैं कि ये 12 क्रम कौन कौन से हैं। तो ये 12 क्रम है छात्रों। तो 12 क्रम कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। अविद्या, पहला कौन सा है? अविद्या। दूसरा संस्कार, चेतना, संस्कार, चेतना, नाम रूप। नाम रूप, नाम रूप का मतलब क्या है? शारीरिक संरचना। नाम रूप अर्थात शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। नाम रूप का मतलब क्या छात्रों? शारीरिक संरचना। इसके अतिरिक्त जो सडायन, 6 इंद्रियां, सडायन, सडायन मतलब 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियां। सडायन सडायन, सडायन 6 इंद्रियां। स्पर्श, वेदना, तृष्णा। स्पर्श, वेदना, तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। तृष्णा का मतलब क्या छात्रों? इच्छा। उपादान, उपादान, उपादान मतलब किसी विषय में राग होना, किसी विषय में राग होना, किसी विषय में राग होना। भाव, अस्तित्व में आना। भाव मतलब अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आना। और इसके अतिरिक्त जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 11वीं जो है छात्रों, 11वां है इसके अंतर्गत जाति, जन्म ग्रहण करना। जाति, जाति का मतलब है जन्म ग्रहण करना, जन्म ग्रहण करना। और 12वीं क्या है छात्रों? 12वीं ये जरा मरण, जरा मरण, दुख या संसार। जरा मरण, जरा मरण, दुख या संसार। दुख या संसार।
तो छात्रों प्रत्युत समुत्पाद, जो ये प्रत्युत समुत्पाद है, प्रत्युत समुत्पाद के अंतर्गत क्या है छात्रों की, प्रत्युत समुत्पाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार व समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्युत समुत्पाद क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का सार व समस्त शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्युत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो छात्रों किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति क्या कहलाता है, प्रत्युत समुत्पाद कहलाता है। प्रत्युत का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ क्या है, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। प्रत्युत समुत्पाद के 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा गया है। प्रत्युत समुत्पाद के कितने क्रम है, 12 क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा गया है। द्वादश निदान, तो ये द्वादश निदान कौन कौन से हैं, अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप। क्या है छात्रों, नाम रूप। तो नाम रूप का अर्थ क्या होता है, शारीरिक संरचना, मतलब जो शरीर की संरचना है वो। षडायन मतलब 6 इंद्रियां, षडायन का मतलब क्या होता है, 6 इंद्रियां। स्पर्श, वेदना, तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या है, इच्छा। उपादान किसे कहते हैं, किसी विषय में राग होना, किसी विषय में राग होना क्या कहलाता है, उपादान कहलाता है। भव का मतलब अस्तित्व में आना। जाति, जन्म ग्रहण करना, जाति का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जन्म ग्रहण करना। जरा मरण का अर्थ क्या है, दुख या संसार। तो इस प्रकार से जो प्रत्युत समुत्पाद के क्रम बताए गए 12, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, और ये है अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, षडायन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। छात्रों कार्य कारण का संबंध, महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक जो घटना है, प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो कार्य कारण का संबंध बताया, कार्य कारण का संबंध का मतलब क्या छात्रों की, महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते। मतलब कोई भी घटना घटेगी तो उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा, बिना कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती है। क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म क्या बताता है, जगत परिवर्तनशील है और संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है। अर्थात जगत परिवर्तनशील है, जगत का परिवर्तन होगा। कोई जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी होगी, जन्म लिया तो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में वृद्ध भी होगा, वृद्ध होने के बाद में क्या है, उसकी मृत्यु भी होगी। प्रत्येक चीज है उसकी जो आयु निश्चित होती है, वो अपनी आयु पर क्या है कि निश्चित आयु के बाद वो क्या है कि समाप्त हो जाती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है, संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, सभी में परिवर्तन होता है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। कोई भी वस्तु क्या छात्रों स्थायी नहीं है, सभी के अंदर क्या होगा, परिवर्तन अवश्य होगा। ये बताया गया छात्रों। इसके अतिरिक्त जो अगला जो शिक्षा सिद्धांत है छात्रों, उसके बारे में देखते हैं। वो है छात्रों इसमें अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। यह ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को बल देता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। मानव प्रतिष्ठा पर बल
देता है। छात्रों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता के अंदर ये विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के स्थान पर जो मानव की प्रतिष्ठा को बल देता है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये बौद्ध धर्म में क्या है कि अनिश्वरवादी है। अनिश्वर अर्थात ईश्वर की सत्ता के अंदर ये विश्वास नहीं करता है।